एक समय की बात है। जंगल में नदी किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त एक साथ बैठे थे। तभी अचानक से चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि धनवान बने? मेहनत तो सभी करती हैं, धनवान बनने की कोशिश सभी करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं। लेकिन गरीब मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी वह कभी धनवान नहीं बन पाता। क्या मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है, अमीर बना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह तेज था जो सदियों से नीति के रहस्य को संजोए हुआ था। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, दिन रात खटता रहता है, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसके पास आती है जो बुद्धिमान होता है। मेहनत अमीर कम करते हैं, धनवान व्यक्ति मेहनत से नहीं अपनी बुद्धि से बनता है अमीर। अगर ये बात को समझ में आ गई, उस दिन समझो कि कमियां पलट सकती है, कामयाबियां पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है। हकीकत में तुम्हें धनवान बनने के लिए मेहनत का 1% भी रोल नहीं निभाना है, क्योंकि मेहनत सिर्फ मजदूरी और दिमाग की चौड़ियानी होता है। जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनके हिस्से में ही गरीबी आती है, वो ही गरीब बने रहते हैं। अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें वो चीज सोचनी पड़ेगी जैसे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे आज कृपा करके इन सभी चीजों के बारे में बताइए। चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा, इसलिए चंद्रगुप्त तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में छिपी है चाणक्य नीति के वह रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपको चाणक्य नीति पसंद आई हो तो बस कमेंट में आप चाणक्य नीति लिखें। जो इनकी गहराई समझाऊंगा, ध्यान से सुनो क्योंकि ये शब्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। नियम नंबर 1, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है। पहले नियम यह है कि लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। व्यक्ति दिमाग से निर्णय लेता है, जो जानता है कि कब किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, नीति से मेहनत को दिशा बदली जा सकती है, फल मिलती है। बिना दिशा के मेहनत वैसे ही है जैसे हवा में उड़ते हुए कागज का टुकड़ा, बहुत घूमेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। अब चाणक्य ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में किसान रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया दिन रात खेत में पसीना बहाता रहता था। सुबह सूरज उगते ही हल चलाता था, शाम ढलते ने तक फसल काटता, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती क्योंकि वह कभी मौसम की समझ नहीं रखता था। पड़ोस का एक दूसरा किसान मूला कम मेहनत करता था। वह हर साल की तरह सिर्फ 2 बार खेतों में जाता, एक बार बुआई के लिए, दूसरी बार कटाई के लिए। लेकिन मूला मौसम के संकेत को परखता था।
बादलों की दिशा, हवा की गति, मिट्टी की नमी। वह जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल बोनी। नतीजा हरिया का खेत बंजर रहता था, जबकि मूला का खेत सोने जैसे चमकता रहता था। एक दिन हरिया मूला से बोला, भाई तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में उड़ जाता है। मूला हंसा और बोला, हरिया मेहनत तो तू भी करता है, लेकिन बिना दिमाग के। मैं मेरी मेहनत के दिशा देता हूँ। चाणक्य ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखो चंद्रगुप्त, हरिया की तरह ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। मान लो बाजार में सर्दी का मौसम है, एक दुकानदार अपनी कपड़ों स्टॉक करता रहता है, लेकिन बुद्धिमान दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकान पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वह चाय का स्टॉल लगाता है। कम मेहनत में ज्यादा कमाई। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धि निवेश सबसे बड़ा निवेश है। नियम नंबर 2, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चंद्रगुप्त सुनो मेरे शब्द को, जैसे वन में पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है। दूसरा नियम यह है, धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयोज और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपने इच्छाएं को जाल में फंस जाते हैं, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करते हैं जहां आत्मनियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल हो जाता है, जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती है। हे राजकुमार, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर होती है तो कितना भी पानी डालो वह सूख जाएगा। अगर जड़ मजबूत होती है, पोषित रखती है, तो वह एक दिन व्यर्थ ही अच्छी लगने लगती है। विजय प्राप्त करना जैसे योद्धा शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, उसी तरह धन को संजोगे रखने के लिए, लक्ष्मी को रखने के लिए तुम अच्छी बुद्धि और अच्छी सरलता से, विश्वास से कोई काम करो, जो ताकि तुम्हारी बुद्धि से ही लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ टिके और तुम धनवान बने रहो।